यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए उत्तराखंड पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा। सभी के लिए एक समान नियम कानून की बात तो लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सूबे की धामी सरकार इस गंभीर मुद्दे पर भाजपा शासित राज्यों में फिलहाल बाजी मारती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार अब यूसीसी को लेकर पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ गई है। सरकार जिस तरह के एक्शन मोड में नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि जल्द ही प्रदेश में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी को लेकर बनाई गई 5 सदस्य कमेटी प्रदेश सरकार को 2 फरवरी को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। ड्राफ्ट कमेटी ने पूरी तरह से ड्राफ्ट को बना लिया। देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक आचार संहिता को लेकर पूरे देश के लिए नजीर पेश करने वाला राज्य बन रहा है। 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर यूसीसी के ड्राफ्ट को रखा जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी ने यूसीसी ड्राफ्ट सौंपे जाने और विधानसभा क्षेत्र में पेश करने की घोषणा का स्वागत किया है। आपको बता दें कि 2 फरवरी को यूसीसी की कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना ड्राफ्ट पेश करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि वासियों से किया गया एक और वादा पूरा करने का समय आ गया है। महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा की वैचारिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। जनता को एक और कानून व्यवस्था देना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी का विधानसभा चुनाव के दौरान देवभूमि से किया वादा है। 2 वर्ष की मैराथन बैठकों, सभी पक्षों, हितधारकों के सुझाव एवं मशवरे और कमेटी की अथक मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन नजदीक है जब 2 फरवरी को ड्राफ्ट हमें मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। हमारी मंशा स्पष्ट है कि ड्राफ्ट को सदन से पास कर शीघ्र अतिशीघ्र राज्यपाल से इस पर संतुति करवाई जाए, ताकि धार्मिक विषमता के आधार पर कानूनी भेदभाव की इस व्यवस्था समाप्त करने की शुरुआत देवभूमि से हो। हमारा जो जनता के बीच में किया गया हमारा जो संकल्प था, हमारे संकल्प पत्र में इस बात को तय था कि जब भी हम लोग सत्ता में आएंगे तो समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे। तो मुझे बताते खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस पर रात दिन मेहनत करने के पश्चात और उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया। 2 तारीख को ड्राफ्ट मिलने वाला है और बहुत जल्दी विधानसभा में जाएगा, एक कानून के रूप में स्थापित होगा। इस विश्वास के साथ कि देवभूमि से नजीर स्थापित होगी और पूरे देश के अंदर लागू। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस भी फिलहाल संभल कर बयान दे रही है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 5 फरवरी से विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। सदन के पटल पर जब इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा तो उसको देखने के बाद ही कांग्रेस इस पर आगामी निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि वह चुनाव हार जाएंगी तब उन्होंने यूसीसी को लेकर बयान दिया था। देखिए, क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन जब चुनाव चल रहा था और भाजपा को लगा कि वो चुनाव हार सकती है, इसलिए उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया है। और कई बार जो है कहते हैं कि ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है और हम इस सत्र में इसको लाएंगे, इस सत्र में हम लाएंगे। लगातार तिथियां बढ़ रही है। 5 तारीख से सत्र शुरू है और यूसीसी का जो मसौदा है जब सदन के अंदर आएगा उसको पढ़ने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। और अगर यूसीसी में कोई ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसका विरोध भी करेगी। इधर मुस्लिम चेहरे के तौर और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी खुलकर सरकार के साथ खड़ा है। बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स का कहना है कि किसी भी तबके के रीति रिवाज को इस कानून से कोई दिक्कत नहीं आने वाली और यह कानून सभी के लिए बेहतर होगा, लिहाजा हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले तो यूसीसी के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। ये होता है कमिटमेंट। जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो यूसीसी को लेकर आएगा। और मुझे लगता है कि यूसीसी का ड्राफ्ट इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 2 तारीख को उनके पास आ जाएगा और उसके बाद वो उसको विधानसभा सत्र में रखेंगे और फिर वो एक कानून के रूप में लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है कि ड्राफ्ट कमेटी ने बहुत ईमानदारी से हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के साथ बात की है और सबकी भावनाओं को आत्मसात किया है और मुझे लगता है कि ड्राफ्ट में ये सब कुछ नजर आएगा। बहरहाल मामला सभी के लिए एक समान नियम कानून का है।
सरकार की मंशा भी साफ है कि तेरा मेरा की बजाय सभी के लिए नियम कानून बराबर हो। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सदन में इसका विरोध जरूर होगा। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार के सामने ये विरोध असाधारण होगा, इस पर संदेह नहीं।